हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको एसके झा सर के द्वारा एकदम नए अंदाज में दर्पण और पृथ्वी पर पाया जाने वाला तत्व को इजी कॉन्सेप्ट और बिल्कुल आसान से, तो देर किस बात की, लो सीखो। हमर डरता है समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनेगा, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनेगा, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनेगा, अवतल लेंस में प्रतिबिंब कैसे बनेगा, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब कैसे बनेगा, कहां रखेंगे तो कहां बनेगा, अनंत पर रहेगा तो कहां बनेगा, फोकस पर रहेगा तो कहां बनेगा। हमको लड़का लोग फोन करके इंक्वायरी में कहता था, सर वो लेंस और दर्पण में कहां प्रतिबिंब रहेगा तो कहां वस्तु रहेगा तो कहां प्रतिबिंब बनेगा, तो नहीं बता दीजिएगा। था हम कहे आज चूंकि गुरुजी का बर्थडे है आज रात में, तो सोचे आज तुम्हारी विश हम पूरा कर देते हैं। ठीक है, हमको जल्दी जल्दी हैप्पी बर्थडे विश कर देना, नहीं करेगा तो दुष्ट दानव है तुम। देखो अब तो हम बताते हैं, एक है समतल दर्पण, एकदम आराम से समझना, तुम्हारा सब दुख दर्द आज कहां वस्तु रहेगा, कैसा प्रतिबिंब बनेगा, हम दूर कर देंगे। देखो समतल दर्पण, सबको सर थैंक यू है। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, एकदम आराम से सर, उन दर्पण में समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, देखो पहले तो प्रतिबिंब छोड़ दो, पर जे दर्द है पहले हम ओकर मिटा दें सर। तू कहता आवर्धित, देखो वर्ड कैसे तोरा गेम खेलता है तोहर साथ। चला समस्या ये है बोर्डो के साथ कि करोड़ों में हजारों को लेना है, तो मामला गड़बड़ तू करवे करने तो सब 100 में 100 बना के चल आएगा। यहाँ तो ऐसा भूप सब है, तनी जी पकड़ाएगा तो डिसाइड नहीं कर पाएगा छोड़ा की है। आवर्धित, विवर्धित, एक ही बात है, एक मतलब होता है बड़ा। चला रे पता है काल्पनिक, आभासी, एक ही बात है। काल्पनिक या आभासी एक के बात है, लिख लो। आवर्धित विवर्धित एक के बात है, बड़ा। काल्पनिक या आभासी एक के बात है, वास्तविक अलग होता है। जब ये कह देना आवर्धित या विवर्धित तो समझ लेना बड़ा। हिंदी होता है मैग्नीफाई। थैंक यू सर, सबको बहुत बहुत थैंक यू सर। लेकिन सर मेरे बर्थडे का एक ही गिफ्ट है कि आज कम से कम 17 घंटा कल पढ़ेगा, पढ़ पाएगा तो वही मेरा गिफ्ट है। चला तब ना तू एएसएम बनेगा। हम स्टेशन पे जाएंगे, कहेंगे एक मालिक है हमर फलना है, तो समझिए रहा चला है। उस टाइम कहेगा सर ये सब बात नहीं बोलिए, अब वो दिन नहीं रहा। देखो आवर्धित या विवर्धित बड़ा हो जाएगा, काल्पनिक और एक ही बात है, काल्पनिक है या आभासिक है, वास्तविक अलग होता है। अब चला रे एकदम आराम से, एकदम कथी से आराम से सब बात आज अगर हम फरिया देंगे। दर्पण और लेंस दोनों, समतल दर्पण यानी मेरे हिसाब से समझ के देखो, तुम जो दर्पण और लेंस में 6 को फिगर पढ़ता है ना, वो पढ़ने का तोरा जरूरत नहीं है। दर्पण और लेंस में जो तुम 6 को फिगर पढ़ता है, दर्पण में अनंत पर रहेगा तो कहां पर बनेगा, फोकस पर रहेगा तो कहां बनेगा, फोकस और पी के बीच रहेगा तो कहां बनेगा, वो सब नहीं पढ़ना। एक के फिगर में सब दर्द खत्म है। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, चला आभासी, ऐसा आभासी, इसी को काल्पनिको कहते हैं। काल्पनिक सीधा वस्तु के बराबर, पार्श्व उल्टा। आभासी, काल्पनिक, सीधा, बराबर और पार्श्व उल्टा मतलब ऐसे करेगा तो तोरा ऐसे दिखेगा, ऐसे करेगा तो तोरा ऐसे दिखेगा। ये हाथ ऐसे उठाएगा तो दर्पण में दिखेगा कि ये हाथ उठा लिया। इसी को कहते हैं पार्श्व उल्टा, लेटरली इन्वर्टेड। तो सर इसको जल्दी से पहले लिख लो, एकरा में कोई झोल झाल नहीं करना है। लिख लिया? हो गया? कहता समतल दर्पण आभासी, काल्पनिक, सीधा, बराबर और पार्श्व उल्टा। अब देखो ये तो हो गया समतल दर्पण के मामला। अब आते हैं चला अवतल दर्पण में। अब दर्पण को हम 2 भाग में बांटते हैं। एक हो गया तुम्हारा अवतल दर्पण, एकदम थोड़ा पेशेंसफुली देखना। चला एक हो गया उत्तल दर्पण। पहले अवतल दर्पण देख लो। अवतल दर्पण में
6 गो केस एकदम आराम से। एक होता है एक गो फिगर में तो हम 6 केस खत्म कर देंगे, खाली एक प्रैक्टिस कर लेना, 2 गो फिगर प्रैक्टिस कर लेगा ना, 12 दूनी 24, लगभग 24-25 गो क्वेश्चन तो और बन जाएगा। लेकिन ध्यान देना, अगर हम चला यही फिगरों हम दिए अपने किताब में भी, कहता ये हो गया चला अनंत, ये हो गया सेंटर, ये हो गया फोकस। अगर ध्यान देना, अगर वस्तु अनंत पर रहेगा तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, अनंत और सी के बीच रहेगा, देखना एकदम आराम से, धीरे धीरे हम थोड़ा समझा देते हैं। देखो एक पोजीशन है जब अनंत पर रहेगा, एक पोजीशन है जब अनंत और सी के बीच रहेगा, एक पोजीशन है जब सी पर रहेगा, एक पोजीशन सी और एफ के बीच रहेगा, एक पोजीशन एफ पर रहेगा, एक पोजीशन एफ और पी के बीच रहेगा, यही पोजीशन। अब पी पर नहीं रहेगा, दर्पण के अंदर घुसेड़ देगा कि एक पोजीशन है जब अनंत पर रहेगा, दूसरा अनंत और सी के बीच रहेगा, तीसरा सी पर रहेगा, तीसरा चौथा सी और एफ के बीच रहेगा, एफ पर रहेगा, एफ और पी के बीच रहेगा। ध्यान देना, जब अनंत पर रहेगा तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। अब एक कदम ही खिसकेगा, जब अनंत और सी के बीच रहेगा तो सी और एफ के बीच बनेगा। जब हम बताएंगे प्रैक्टिस कैसे करना है, जब सी पर रहेगा तो सी ए पर बनेगा, बड़ा होते जाएगा धीरे धीरे। सी और एफ के बीच रहेगा तो सी और अनंत के बीच बनेगा, एक कदम इसको खिसकाओ, एक कदम इसको खिसकाओ। एफ पर रहेगा तो अनंत पर बनेगा, और अगर एफ और पी के बीच रहेगा तो दर्पण के पीछे बनेगा। बस खत्म कहानी। यही फिगर प्रैक्टिस करना हम बता देंगे कैसे। ये बनेगा छोटा, ई बन तो चला बराबर, ई बन तो चला बड़ा, एकदम आराम से। ई बने, आराम से लिख लेना वीडियो को पॉज करके बाद में। ये बनता है वास्तविक, एकदम आराम से, रुक जा, वास्तविक उल्टा। देखो उल्टा है ना, ऐसा वस्तु है, ऐसा प्रतिबिंब है। इस साइड वाला जो बनेगा वो बनेगा काल्पनिक, सीधा और बहुत बड़ा। ये भी ध्यान रखना, बड़ा नहीं, बहुत बड़ा। रुक जो चला, बहुत बड़ा, ध्यान देना। अगर हम एकदम आराम से चला, अगर अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर, एक नंबर के एक नंबर प्रतिबिंब। अनंत और सी के बीच रखेंगे तो एक कदम ही खिसकेगा, सी और एफ के बीच बनेगा। सी पर रखेंगे तो सी पर बनेगा, एक कदम खिसक के यहां आएगा। सी और एफ के बीच में रखेंगे तो सी और अनंत के बीच बनेगा। एफ पर रखेंगे अनंत पर बनेगा, एफ और पी के बीच रखेंगे दर्पण के पीछे बनेगा। बस देखो, आप प्रैक्टिस कैसे करना वो भी बताते हैं हम तरह। 1 मिनट पहले हमको कंप्लीट कर लेने दो, चला तो हम सब काम कर देंगे, इसे नहीं छोड़ेंगे, एकरों में झोल कर देंगे। उत्तल दर्पण, अभी तो हो गया अवतल। उत्तल दर्पण में वस्तु के किसी भी स्थान के लिए, वस्तु के किसी भी स्थान के लिए, कहीं पर भी वस्तु रख दो, स्थान के लिए कैसा प्रतिबिंब बनेगा? काल्पनिक, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनेगा। एकदम टेंशन नहीं लेना है, बी कंफर्टेबल रहो। चला हमको बताने दो, तब तो हम बताएंगे कि हम की खास बताते हैं। ये हो गया अवतल दर्पण। अब आते हैं चला उत्तल दर्पण। रुक जो एकदम आराम से चला, बी कंफर्टेबल। तो हम 25 से 30 क्वेश्चन खत्म कर देंगे। उत्तल दर्पण, सॉरी अवतल दर्पण में जो काम किए ध्यान दीजिएगा सर। अगर हम अवतल दर्पण में कितना केस है? अवतल दर्पण में 6 कंडीशन है, उत्तल लेंस में 6 कंडीशन होगा। अब उत्तल दर्पण में एक ही कंडीशन कहीं रखेंगे, काल्पनिक, सीधा और छोटा, तो अवतल लेंस में एक ही कंडीशन होगा, सेम उल्टा यहां जाके रखाएगा। लेकिन तुम अभी समझेगा ना, हम तरह बताते हैं। लेंस के की मामला है, गौर फरमाइएगा। एक होता है उत्तल लेंस, एक होता है अवतल लेंस। तो हम एकदम कुछ खास देंगे, चला थोड़ा सा ध्यान रखना। अवतल लेंस में क्या होता है? चला ये अवतल लेंस है, इसको कहते हैं ओरिजिन या पोल जो कह दो। इस साइड इसमें 2 गो फोकस होता है, क्योंकि 2 गो कर्व से मिलकर बना है तो 2 गो फोकस होगा। ये F1 हो जाएगा,
इस साइड का फोकस को F2 कहेंगे, एकदम आराम से। इस साइड के फोकस को F2 कहेंगे। इधर जो सेंटर होता है उसको सेंटर नहीं कहते हैं, इसको 2F2 कहते हैं। इधर के सेंटर को हम कहते हैं 2F1। और ये अनंत हो गया, इस साइड ये अनंत हो जाएगा। ध्यान देना, अगर हम इसमें अनंत पर रखते हैं, अनंत पर रखेंगे तो चला प्रतिबिंब कहां बनेगा? फोकस पर, दूसरी ओर। अनंत और 2F1 के बीच रखेंगे, देखो पोजीशन यहां रखेंगे, न 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 यहां रखेंगे। थोड़ा सा टाइम दो, चला। अनंत पर रखेंगे तो फोकस पर, अनंत और 2F1 के बीच रखेंगे तो F2 और 2F2 के बीच, ये भी खिसकते जाएगा। फिर 2F1 पर रखेंगे, 2F2 पर, 2F1 और अनंत के बीच रखें, F1 के बीच रखेंगे, 2F2 और अनंत के बीच, F1 पर रखेंगे, अनंत पर, F1 और O के बीच रखेंगे, या P कह दो के बीच रखेंगे। अब जगह नहीं है तो अब दर्पण के इसी साइड, तुम ध्यान देना, ये छोटा, ये बराबर, ये बड़ा, यहां से यहां तक ये वास्तविक। बस हो गया, चला। आप देखो ना, हम थोड़ा सरिया देते हैं कैसे मामला है, कैसे प्रैक्टिस करना उल्टा। और अवतल लेंस में वस्तु के किसी भी स्थान के लिए, वस्तु के किसी भी स्थान के लिए, किसी भी स्थान के लिए काल्पनिक, सीधा और छोटा। रुक जा, अब हो गया, खत्म है कहानी। देखो अब एकदम आराम से चला, देखते जाना। समतल दर्पण में आभासी, इसी को काल्पनिक कहते हैं, सीधा, बराबर और पार्श्व उल्टा, एकरा में कोई झोल नहीं है। तुम गौर से देखो अवतल दर्पण को कैसे प्रैक्टिस करना है। बिंदु क्या क्या होगा? एक होगा चला पोल, दूसरा होगा फोकस, तीसरा होगा सेंटर और चौथा होगा इंफिनिटी। अनंत पर रखेंगे तो फोकस पर बनेगा। तब इसको प्रैक्टिस कैसे करेंगे दिखा देते हैं हम तरह, एकदम आराम से। इसको ऐसे अवतल दर्पण, अवतल 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 दर्पण लिख लिए। अवतल दर्पण लिख के ऐसे लिखे, खट खट प्रैक्टिस हो जाएगा 2-4-5 बार, कभी कर लिए एग्जाम से में जाने से पहले। आना तो 15 को प्रैक्टिस करो। फिगर यहाँ पोल पर रहेगा, यहाँ सर खट से कहेंगे, यहाँ सेंटर रहेगा, यहाँ फोकस होगा, यहाँ अनंत होगा, तो कहेंगे एक नंबर उल्टा हो गया, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर होगा फोकस और यहाँ पर सेंटर। कहेगा एक नंबर, एक नंबर, दो नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, चार नंबर, पांच नंबर, पांच नंबर, छह नंबर, छह नंबर, यहाँ से यहाँ तक छोटा, यहाँ से यहाँ तक ये बराबर, ये होगा बड़ा और ये होगा वास्तविक उल्टा, ये होगा काल्पनिक सीधा और बहुत बड़ा। एगो जुगाड़ बताएं तेरा, वास्तविकता हमेशा एक जुगाड़ है, जब हम बकने वाले हैं, वास्तविकता हमेशा उल्टी होती है और काल्पनिकता हमेशा सीधी होती है। जैसे हम लोग कल्पना करते हैं, कभी ये कल्पना करता है तुम, काश हमको कोई जूता लेके मार रहा होता, कोई कल्पना करता है रे? काश आहा कितना अच्छा लगता कोई जूते जूता मारता हमको। कोई कल्पना नहीं करता, सब कल्पना करता है काश हम फलना बाबू होते। मतलब कि जब भी कल्पना होगी, चाहे वो दर्पण में हो चाहे वो लेंस में हो, वो सीधी होगी। लेकिन वास्तव में क्या होता है? जूते लगता है। मतलब वास्तविकता हमेशा उल्टी होती है। जरा ध्यान दीजिएगा, कल्पना कोई भी करता स्वर्गलोक में एकदम सीधा सीधा, वास्तव में क्या होता है? पटना में रहता है। काल्पनिकता हमेशा सीधी होगी, वास्तविकता उल्टी होगी। इस सब दर्पण और लेंस दोनों में लागू होता है। दिमाग में एडजस्ट कर, नहीं तो मां कसम एग्जाम में सीधा उल्टा हो जाता, उल्टा सीधा हो जाता, पता नहीं चलता बचपन को। क्लियर? प्रैक्टिस कैसे करना है? ऐसे ही दर्पण को भी करना है, ऐसे भी लेंस को भी। कहते हैं अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, ये हो गया पोल, ये हो गया तो हर फोकस, ये हो गया तो हर सेंटर, ये हो गया अनंत। कहेंगे एक नंबर अनंत पर रहेगा, अच्छा फोकस पर। अब एक कदम इसको बढ़ाएंगे, एक कदम इसको बढ़ाएंगे, अच्छा अनंत और सी के बीच, अच्छा एफ और सी के बीच, अच्छा सी पर एक कदम बढ़ के फिर सी पर, ए न जाएगा ई, वो न जाएगा ई, 3 नंबर। अब कहेंगे सी और एफ के बीच, अच्छा सी और अनंत के बीच। अब कहेंगे या पर, कहेंगे अनंत पर, आई कहेंगे 6 नंबर, 6 नंबर। अब तो उन्हें जगह ही नहीं है। फिर हमको अगर दर्पण लेंस उत्तल अवतल दर्पण हुआ तो उत्तल लेंस में तो वही बात है, काल्पनिक सीधा और छोटा।
उत्तल लेंस में प्रैक्टिस करना होगा। कहेंगे हाँ ये तो F1 है, ये तो F2 है, 2F2 है और इधर अनंत है, और इधर आएंगे तो भैया इधर आएंगे तो की होगा, इधर आएंगे तो की होगा, इधर हो जाएगा F2, आई हो जाएगा 2F2, आई हो जाएगा अनंत, यहाँ हो जाएगा चला F1 2F1 ना। तो कहेंगे 1 नंबर 1 नंबर, 2 नंबर 2 नंबर, 3 नंबर 3 नंबर, 4 नंबर 4 नंबर, 5 नंबर 5 नंबर, 6 नंबर 6 नंबर 6 नंबर। उससे भी नहीं होगा तो कहेंगे 1 नंबर 1 नंबर, 2 नंबर 2 नंबर, 3 नंबर 3 नंबर करके प्रैक्टिस कर लो तो हर काम हो जाएगा। आज जो काम अवतल दर्पण में करते हैं वो काम उत्तल लेंस में करते हैं, जो काम उत्तल लेंस में करते हैं वो काम अवतल दर्पण में करते हैं। आओ जान फिर से देख लो ना तो तू गरियान देगा। देखो अवतल दर्पण, जो काम अवतल दर्पण में 6 गो कंडीशन है, तो तुम गौर से देखो उत्तल लेंस में 6 गो कंडीशन है। अब तुम गौर से देखो चला रे उत्तल दर्पण में 1 गो कंडीशन है, तो तुम गौर से देखो उत्तल लेंस में अवतल लेंस में 1 गो कंडीशन है। जो काम अवतल दर्पण में वो काम उत्तल लेंस में, जो काम उत्तल दर्पण में वो काम अवतल लेंस में। काल्पनिकता हमेशा सीधी होती है, कल्पना कभी भी उल्टी नहीं हो सकती। काल्पनिकता हमेशा कैसी होती है? सीधी। काल्पनिकता हमेशा कैसी होती है? सीधी। काल्पनिकता हमेशा कैसी होती है? सीधी। कल्पना कोई जूता नहीं खाता, एकदम सीधा होता है। क्लियर? जो काम अवतल दर्पण में वो काम उत्तल लेंस में, जो काम उत्तल दर्पण में वो काम अवतल लेंस में। अवतल दर्पण में 6 कंडीशन होता है तो उत्तल लेंस में 6 कंडीशन होगा। उत्तल दर्पण में 1 कंडीशन होता है तो अवतल लेंस में 1 कंडीशन होगा। प्रैक्टिस करो तब सर तुम्हारा 6 क्वेश्चन इसका 6 दूनी 12 और 4 पैरामीटर है तो 48 क्वेश्चन लगभग तुम्हारा चला बन जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तब। अब आओ तो चला है ना, एक समतल दर्पण द्वारा बनाया गया छवि, इतना ना क्लोज ऑप्शन रहता है कि मामला गड़बड़ कर देता है। एक समतल दर्पण द्वारा बनाया गया। अब अगर तुम लोग नए हो, जो नीचे लाल वाला झकास करो, सॉरी सब्सक्राइब है, उसे एक थप्पड़ देकर व्हाइट करो और बगल में घंटी बजाकर